अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचओसी यानी कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स एंड साथ ही साथ कस्टम हुक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इसमें आपका कस्टम हुक्स इंपॉर्टेंट है। एचओसी तो आपका लेगेसी कोड बेसिस में ज्यादातर आपको दिखाई देगा, ओल्ड कोड बेसिस में। रिसेंटली अभी तो आप काफी कम या फिर ना के बराबर एचओसी यूज करते हो, इसके प्लेस पे आप कस्टम हुक्स का यूज करना ही ज्यादा प्रेफर करते हो। सो दोनों ही देख लेंगे, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एचओसी सीख लोगे कस्टम हुक्स भी आपको आ जाएगा, या कस्टम हुक्स सीख लोगे एचओसी आपको आता है। तो दोनों सिमिलर सिमिलर सी चीजें हैं। कस्टम हुक में आपका थोड़ा सा कोड वगैरह ज्यादा क्लीन सिंटैक्स होता है, तो कस्टम हुक हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। बाकी एचओसी भी सीख लो, क्या पता इंटरव्यू में आपसे यही पूछ लिया जाए। सो एचओसी कस्टम हुक्स दोनों आपको आने चाहिए। मैक्सिमम केसेस में हम लोग कस्टम हुक यूज करेंगे एंड जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे कस्टम हुक आपको मिलेगा ही। सो कस्टम हुक आना चाहिए आपको, तभी तो आप अपना कस्टम हुक डिजाइन कर पाओगे। सो व्हाट इज हायर ऑर्डर कंपोनेंट, ये थ्योरी वगैरह आप पढ़ लेना। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट कोड में लेके चलता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आपको रिएक्ट की बेसिक्स आइडिया है, बेसिक आता है, कैसे प्रॉप्स वगैरह पास होता है, कैसे स्टेट वगैरह मैनेज करते हैं हम लोग, तो फिर ये आप आसानी से समझ सकते हो। और ये सब हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। सो फटाफट कोड में आ जाते हैं एंड यहाँ पे हमने रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर पहले से सेट कर रखा है, साथ ही साथ टेलविंड सीएसएस सेट कर रखा है। ये सब आपको आता है, आप कर लेना। टेलविंड सीएसएस की देखो ऐसा नीड है नहीं, आप चाहो तो नॉर्मल इंटरनल सीएसएस भी यूज कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। मैं यहाँ पे टेलविंड यूज करने वाला हूँ। टेलविंड मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया और साथ ही साथ फोल्डर स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हो। तो app.jsx अभी बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पे देखो ब्राउजर में आपको कुछ दिखाई देगा नहीं, अभी कुछ हमने लिखा ही नहीं है। सो हायर ऑर्डर कंपोनेंट, सबसे पहले तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स यूज क्यों करना है, ताकि एक सिंगल लाइन में आप समझ लो। यूज इसलिए करना है क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स को या कॉम्प्लेक्स लॉजिक एंड कॉम्प्लेक्स यूआई को रीयूज कर सको। बस इसलिए कॉम्प्लेक्स लॉजिक या फिर कॉम्प्लेक्स यूआई। हो सकता है कोई एक कंपोनेंट आप बना रहे हो जिसमें कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है एंड उसको आपको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करना है, तो आप वो कॉम्प्लेक्स लॉजिक हर जगह लिखने जाओगे। या फिर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स यूआई है जो कि किसी यूआई के साथ आपको यूआई आप समझ रहे हो ना, कार्ड वगैरह कुछ भी, एक यूआई है उसको दूसरे यूआई के साथ आपको कंबाइन करके यूज करना है। और हो सकता है ये वाला यूआई कहीं आपका यूज आ सकता है किसी कंपोनेंट के साथ एंड कहीं यूज नहीं भी आ सकता है। सो उस केस में आप क्या करोगे, रीयूज करने की जरूरत है उसे, तो आप सेपरेटली उसको लॉजिक कैसे लिखोगे या सेपरेटली आप यूआई कैसे डिजाइन करोगे जिससे कि आप उसको रीयूज कर पाओ। ठीक है, समझ जाओगे, अभी समझ जाओगे। बाकी आप सोच रहे हो कंपोनेंट भी तुम रीयूज ही करते हैं, ये क्या है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, कोड जैसे ही करूंगा थोड़ा बहुत बनाते हुए सीखेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स नाम का, और मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट बनाता हूँ। सबसे पहला कंपोनेंट मेरा यहाँ पे होगा alpha.jsx और यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट जो होगा हमारा वो होगा beta.jsx। ठीक है, beta.jsx में RAFC कर लेते हैं एंड अल्फा में भी RAFC कर लेते हैं। तो ये दो कंपोनेंट हमारा बन गया, अल्फा और ये बीटा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, मान लो हमें ऐसी नीड पड़ गई, हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स है। अभी एज्यूम कर लो कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हमने बड़े प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स में आपको ऐसी नीड पड़ रही है कि वो कार्ड का लुक ले ले। जैसे कि ये वाला जो कंपोनेंट है alpha.jsx, सारा का सारा इसमें मान लो यूआई डिजाइन बन रखा है। एक आपके पास h1 है, एक साथ ही साथ पैराग्राफ भी है। ठीक है, एक h1 यहाँ पे ले लो, टॉप में कुछ सिर्फ हेडिंग ही इसे बोल देते हैं, और यहाँ पे पैराग्राफ में कुछ रैंडम सा पैराग्राफ एक दे रखा है। सो ये आपके पास एक कंपोनेंट है। इसी तरह से आपके पास एक बीटा कंपोनेंट है। तो इन दो कंपोनेंट्स में आपको इसको कार्ड डिजाइन देने की नीड है। मतलब आप चाहते हो कि इसमें दोनों में ही कार्ड डिजाइन आ जाए, कार्ड जैसा लुक लगे दोनों का देखने में। तो वो सेम यूआई आप यहाँ पे भी बनाओगे एंड सेम यूआई आप यहाँ पे भी बनाओगे। ऐसा ही करोगे, टेलविंड से बनाओ या सीएसएस से बनाओ, किसी से भी बनाओ, वही सेम यूआई आप यहाँ पे बनाओगे एंड सेम यूआई आप यहाँ पे भी डिजाइन करोगे, तो कार्ड का लुक आपके पास मिल जाएगा। बट मैं कह रहा हूँ ऐसा करने की कोई नीड नहीं है। आप एक ऐसा कुछ रियूजेबल यूआई बना लो जिससे कि रैप करने के बाद अल्फा को आप रैप कर देना एंड अल्फा में भी वो अप्लाई हो जाएगा, बीटा में रैप करोगे तो बीटा में भी अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, साथ ही साथ कस्टम हुक के थ्रू भी कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले हायर ऑर्डर कंपोनेंट से कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूं और इसका नाम मैं दूंगा विथ कार्ड
लुक डॉट JSX। अच्छा, विथ में यहाँ पे W आपका स्मॉल लेटर में होगा, हालांकि कैपिटल दे दोगे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन स्मॉल लेटर में दो। ये स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन है हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स। इस तरीके से बेसिकली रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में भी आप देखोगे तो इसी तरीके से मिलेगा, WITH, और फिर उसके बाद जैसे कैमल कैसे आप लिखते हो उसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे नोट्स वगैरह में मैंने दे रखा है आपको। सो यहाँ पे मे भी आपको ना मिले, यहाँ पे कोड वगैरह दे रखा है, इससे आप देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे W जो है आपका स्मॉल है, उसके बाद कैमल केस में B आपका कैपिटल दिख रहा है। तो ये आपके स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन है कि विथ के साथ स्टार्ट होगा। कस्टम हुक आगे आप देखोगे उसमें यूज के साथ स्टार्ट होगा, इसमें विथ प्रीफिक्स के साथ आपका स्टार्ट हो रहा होगा। तो विथ आपको लगाना है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बस नेमिंग कन्वेंशन है, थोड़ा सा अगर ध्यान में रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो विथ कार्ड लुक, और यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ। तो ये कंपोनेंट नॉर्मल सा एक कंपोनेंट है, कोई यहाँ पे इश्यू होना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मैं हटा देता हूँ, इसका यूज है नहीं अभी यहाँ पे। सो अब ये जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है ये आपका एक HTML रिटर्न करता है, ठीक है, HTML आपका रिटर्न कर रहा होता है। मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे इसे बोलूंगा कि HTML रिटर्न करने के बजाय, ध्यान से सुनना मेरी बात, HTML रिटर्न करने के बजाय आप यहाँ पे एक कंपोनेंट ही रिटर्न कर दो। क्या कर दो, ध्यान से सुनो, बस यहाँ पे देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ये, सो इसलिए ध्यान से आप सुनो तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि HTML रिटर्न करने के बजाय आप एक कंपोनेंट ही रिटर्न कर दो। और कंपोनेंट कैसा होता है, ऐसा होता है, दैट मीन्स एक फंक्शन ही आपको यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर देना। और ये जो फंक्शन होगा इसके अंदर अब क्या होगा, HTML होगा, दैट्स व्हाई हम इसे कंपोनेंट बोल रहे हैं। तो एक जो कंपोनेंट था आपका, उसमें हम लोगों ने HTML रिटर्न करने के बजाय क्या रिटर्न कर दिया, एक कंपोनेंट ही रिटर्न कर दिया, कुछ इस तरीके से हो गया ये कंपोनेंट। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ, डेफिनेटली कंपोनेंट है तो रिटर्न नहीं करेंगे तो UI दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ H1, दिस इज नेस्टेड कंपोनेंट, ठीक है। एक कंपोनेंट था ऊपर में, उसके अंदर हमने एक नेस्टेड कंपोनेंट रिटर्न कर दिया है, एक कंपोनेंट रिटर्न कर दिया है, ठीक है। अब app.jsx में आते हैं, मुझे यहाँ पे alpha.jsx यूज करना है। alpha.jsx से पहले तो यहाँ पे हम लोग विथ कार्ड लुक को यूज करके देखते हैं, विथ कार्ड लुक। अच्छा, यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर एक कंपोनेंट रिटर्न हो रहा है, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, जैसे फंक्शन में होता था ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसे हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते थे। यहाँ पे उसी तरीके से कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, उसे हम लोग हायर ऑर्डर कंपोनेंट बोल रहे हैं। सो यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट है, तो इसको जब भी हम लोग कॉल करेंगे ना विथ कार्ड लुक, और यहाँ पे W कैपिटल कैसे हो गया, W तो हमने यहाँ पे स्मॉल लिखा है और यहाँ पे भी एक्चुअली कैपिटल हो गया है, हालांकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है तो कोई इश्यू नहीं है, बट ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन मैंने अभी आपको बताया, विथ कार्ड लुक, और यहाँ पे भी विथ कार्ड लुक। और अब app.jsx में आ जाओ, एक बार वापस से आप इसे इंपोर्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ विथ कार्ड लुक, ये देखो इंपोर्ट भी हो गया और इस तरीके से मैंने कॉल कर दिया। तो अब जैसे ही से मैंने कॉल किया, क्या रिटर्न कर रहा है ये, ध्यान से देखो, एक कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रिटर्न में कंपोनेंट मिलेगा। तो इसे एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं माई कंपोनेंट, या विथ कार्ड लुक कंपोनेंट, विथ कार्ड लुक कंपोनेंट, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे W मैंने कैपिटल दिया है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कंपोनेंट है और इसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने स्मॉल दिया था क्योंकि सॉर्ट ऑफ ये एक फंक्शन ही था और उसके अंदर एक कंपोनेंट रिटर्न करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। बाकी आप कहीं यहाँ पे कैपिटल दे दोगे तो कोई इश्यू नहीं है, बट यहाँ पे आपको कैपिटल ही देना है, स्मॉल नहीं देना है। सो विथ कार्ड लुक कंपोनेंट, और इसे मैं एज ए कंपोनेंट यूज कर सकता हूँ। सच में एक कंपोनेंट यूज कर सकता हूँ क्या, डेफिनेटली, क्यों नहीं यूज कर सकते हो, ये कंपोनेंट ही तो रिटर्न कर रहा है। तो ये कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है, इसके अंदर आपके पास क्या है, कंपोनेंट है। तो एक कंपोनेंट को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, इस तरीके से। तो अब आके आप यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज नेस्टेड कंपोनेंट आपका यहाँ पे आ रहा है। इतना तो क्लियर है, बहुत थोड़ा सा, मैंने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है, एकदम थोड़ा सा। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक फंक्शन है आउटर, ये वाला जो आपको दिख रहा है विथ कार्ड लुक, ये आउटर फंक्शन है और उसके अंदर एक कंपोनेंट रिटर्न करा रहे हैं। तो जब भी इसे हम कॉल करेंगे ये कंपोनेंट रिटर्न करेगा। तो विथ कार्ड लुक कंपोनेंट, ये जो वेरिएबल है ये क्या आपका एक कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट की तरह हमने कॉल कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। इतना समझ में आता है। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं अल्फा को अगर मैं विथ कार्ड लुक के अंदर डाल दूं तो ये बदले में एक कार्ड लुक के साथ कंपोनेंट रिटर्न करे। दैट मींस अल्फा का ही यूआई होगा, अल्फा के अंदर जो भी है H1 div पैराग्राफ जितनी भी चीजें सब होंगी, लेकिन उसमें कार्ड लुक आपका ऐड हो जाएगा विथ कार्ड लुक, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है विथ कार्ड लुक, अल्फा विथ कार्ड लुक, ठीक है।
सो यहाँ पे सबसे पहले अल्फा हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट अल्फा, ठीक है, अल्फा कंपोनेंट हमारा इंपोर्ट हो गया और अल्फा को यहाँ पे सेंड कर देंगे। एक फंक्शन था, फंक्शन के अंदर हमने अल्फा सेंड कर दिया। अच्छा, अल्फा सेंड किया तो यहाँ पे अल्फा रिसीव कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली रिसीव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये पैरामीटर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आपको पता है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ रैप्ड कंपोनेंट। ये भी एक कंपोनेंट ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा है। थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, बस ध्यान रखो आप। जहां भी कंपोनेंट होता है वहां पे जनरली हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। फंक्शन होता है तो स्टार्टिंग हम लोग स्मॉल लेटर से करते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास क्या था? अल्फा एक कंपोनेंट था, तो यहाँ पे एज अ पैरामीटर हम इसे रिसीव कर लेंगे रैप्ड कंपोनेंट, और इस रैप्ड कंपोनेंट को हम यहाँ पे रेंडर करा देंगे, ठीक है, यहाँ पे। और रैप्ड कंपोनेंट को कैसे रेंडर कराएंगे? ऑब्वियसली इस तरीके से, कंपोनेंट है तो कंपोनेंट की तरह ही रेंडर कराएंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपके पास ये रैप्ड कंपोनेंट आ चुका है, ये देखो पूरा का पूरा। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? डायरेक्टली अल्फा को यहाँ पे रेंडर करा देते, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अब आप यहाँ पे विथ कार्ड लुक जब भी जिसके साथ भी यूज करना चाहो आप कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे क्लास नेम में दोगे, एक कार्ड लुक बनाना है तो आप अपने हिसाब से जैसे भी बनाना चाहो आप बना लो। मैं यहाँ पे बीजी ग्रे 700 देता हूँ, पैडिंग 10 का दे देता हूँ, और क्या दे सकते हैं, राउंडेड 2XL दे देते हैं। सो यहाँ पे अभी देखो ये जो भी रैप्ड कंपोनेंट होगा ना उसमें ये आपका पूरा का पूरा यूआई लग जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये आपका कार्ड लुक हो या फिर आप जो भी कॉम्प्लेक्स यूआई बनाना चाहते हो बना लो। आप यहाँ पे जो भी कंपोनेंट पास करोगे उस कंपोनेंट में ये डिजाइन ऐड हो जाएगा। अच्छा, आपने यहाँ पे अल्फा पास किया, अल्फा यहाँ पे आ गया, ठीक है, अल्फा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, उसके ऊपर ये यूआई ऐड हो गया और ये पूरा का पूरा कंपोनेंट रिटर्न हो गया ऐड होके। सो यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट मिल रहा है और उस कंपोनेंट को आप यहाँ पे रेंडर करा रहे हो। तो अब ये जो अल्फा है विथ कार्ड लुक अल्फा है, ठीक है, विथ कार्ड लुक अल्फा, अल्फा कंपोनेंट ही है लेकिन कार्ड लुक के साथ, कार्ड लुक भी यहाँ पे इसके पास ऐड हो गया है। सो अब इस कार्ड लुक को मैं यहाँ पे रेंडर कराता हूँ और आप देखो यहाँ पे ये कार्ड लुक ऐड हो गया इस अल्फा कंपोनेंट में। फायदा ये हुआ कि यहाँ पे अब जो हमने बनाया है विथ कार्ड लुक, इसको हम लोग किसी भी कंपोनेंट के साथ यूज कर सकते हैं। आपको बीटा में भी सेम कार्ड चाहिए था, याद करो, बीटा में भी सेम कार्ड लुक चाहिए था। सो मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन विथ कार्ड लुक को कॉल करूंगा और इसके अंदर बीटा डाल दूंगा, बीटा कंपोनेंट पास कर दूंगा, ठीक है। और कॉन्स्ट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, विथ कार्ड लुक बीटा, ठीक है, बीटा मिलेगा विथ कार्ड लुक, या बीटा विथ कार्ड लुक बोल लो या विथ कार्ड लुक बीटा, जो आप बोलना चाहो, ठीक है। बीटा विथ कार्ड लुक ये ज्यादा बेटर लगेगा, है ना, बीटा विथ कार्ड लुक। यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा आगे लगा दो, सॉरी, यहाँ पे विथ कार्ड लुक अल्फा है ना, अल्फा विथ कार्ड लुक कर लो इस तरीके से, अल्फा विथ कार्ड लुक, ठीक है। तो ये अल्फा आ गया विथ कार्ड लुक और इसके नीचे बीटा आ गया विथ कार्ड लुक। सो बस हमने यहाँ पे इतना सा काम किया और इसमें भी कार्ड लुक ऐड हो गया आपका, ये देखो बीटा भी कार्ड लुक के साथ आ गया। और आप चाहो तो यहाँ पे अगर मार्जिन बॉटम देना, फिलहाल के लिए अभी तो आप कुछ भी यहाँ पे डिजाइन दे सकते हो, सीख रहे हैं बस। सो यहाँ पे मार्जिन आ गया, तो हर कार्ड में ये मार्जिन ऐड हो जाएगा। सो अब इस कार्ड में जो भी ऐड करोगे सबके साथ ऐड हो जाएगा, जहां जहां भी आपने रैप कर रखा होगा। जैसे अल्फा को रैप कर रखा है तो अल्फा में वो डिजाइन ऐड हो रहा है, बीटा को रैप कर रखा है तो बीटा में वो डिजाइन ऐड हो रहा है। तो जिस भी कंपोनेंट को आप विथ कार्ड लुक या जो भी आगे आप बनाओ, ग्रिड लुक देना चाहो या फ्लैक्स बॉक्स में आप रैप करना चाहो, अपना लेआउट कुछ बनाना चाहो, अपना लेआउट बना के कुछ रैप करना चाहो, तो जिस कंपोनेंट में आप करोगे वो सब में वो अप्लाई हो रहा होगा। तो ये खास बात है इसकी, और सिर्फ यूआई नहीं, लॉजिक के लिए भी आप यूज कर सकते हो। मान लो यहाँ विथ कार्ड लुक में कोई एक यहाँ पे आपने लॉजिक लिख रखा होता यहाँ पे कुछ, सो वो लॉजिक भी सब में अप्लाई हो रहा होता। अगर कोई ऑथेंटिकेशन सिस्टम आप बना रहे हो, सो आप चाहते हो कि कुछ कंपोनेंट्स में ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे काम हो, तो वहां पे विथ ऑथेंटिकेशन आप ऐड कर सकते हो, विथ ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट। सो अल्फा भेजोगे तो विथ ऑथेंटिकेशन, अल्फा विथ ऑथेंटिकेशन, बीटा भेजोगे बीटा विथ ऑथेंटिकेशन, तो वहां पे वो ऑथेंटिकेशन वाला लॉजिक आपका अल्फा में भी लग गया, बीटा में भी लग गया, अलग से लगाने की नीड नहीं पड़ी। एक आपने हायर ऑर्डर कंपोनेंट बना लिया, उसी हाई ऑर्डर कंपोनेंट के थ्रू जिस भी आप कंपोनेंट को उसमें रैप करोगे, आपके पास वो लॉजिक या वो यूआई उस हायर ऑर्डर कंपोनेंट से आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इतना सही काम है क्या? एग्जैक्टली इतना सही काम है। बाकी कर तो इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लॉजिक इतना ही है कि यहाँ पे आपके पास एक आउटर फंक्शन हो गया या कंपोनेंट ही कह लो, उसके अंदर एक कंपोनेंट हो गया, और जब भी आप इसे कॉल करोगे तो एक कंपोनेंट रिटर्न हो रहा होगा और उस कंपोनेंट के अंदर आपके पास ये आपने रैप्ड कंपोनेंट रेंडर करा रखा है। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इतना आपको समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना इतना? चलो एक और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा।
तो विथ कार्ड लुक तो हमें क्लियर हो गया। विथ कार्ड लुक अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ऐसे हटाता हूँ और विथ कार्ड लुक वाला कोड भी कमेंट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, विथ कार्ड लुक वाला कोड भी कमेंट कर देते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और बनाते हैं यहाँ पे। डिलीट कर दिया क्या मैंने विथ कार्ड लुक? सो सॉरी, ये कोड भी मुझे देना है ना, तो विथ कार्ड लुक ये देखो आ गया। ठीक है, डिलीट नहीं कर रहा हूँ मैं, विथ कार्ड लुक आ गया। एक और मैं बनाता हूँ और यहाँ पे HOC नाम दे देते हैं, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स विथ कार्ड लुक को इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और अब इसके अंदर डाला है तो यहाँ पे भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप कोड लोगे तो आपको थोड़ा सा गड़बड़ मिलेगा। HOC के अंदर विथ कार्ड लुक, ठीक अभी सही है। सो अभी इसे कमेंट कर देते हैं, ओके। एंड HOC के अंदर एक और बनाते हैं विथ बॉर्डर। ठीक है, विथ बॉर्डर डॉट JSX। तो अब विथ बॉर्डर में हमें क्या करना है, सिंपली एक बॉर्डर ऐड कर देंगे हम लोग। तो जहां जहां भी कंपोनेंट में हमें बॉर्डर चाहिए होगा, विथ बॉर्डर वाला HOC हम लोग कॉल कर लेंगे ना, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लॉजिक भी आप परफॉर्म करा सकते हो। सच में क्या? हाँ, सच में आप लॉजिक परफॉर्म करा सकते हो। तो इसी के अंदर कुछ लॉजिक भी परफॉर्म करा के देख लेंगे हम लोग। RAFC विथ बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ पे मान लो एक यूज इफेक्ट लगाते हैं। एंड लॉजिक क्या ही देंगे, ऑथेंटिकेशन वगैरह अभी तो कोई लॉजिक मेरे माइंड में आ नहीं रहा है कि वो लॉजिक दे दे। लॉजिक के लिए हम लोग कस्टम हुक बना के देख लेंगे, वहां पे काउंटर वगैरह का काम करके देख लेंगे, वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट वो वाला एग्जाम्पल मैंने सोच रखा है कि हुक के लिए बताऊंगा तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो वो सेम एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी लगा के देख लें, ये आपका सेल्फ वर्क है। ठीक है, लॉजिक वाला काम भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं भी फिलहाल बॉर्डर बना के आपको दिखाता हूँ। तो क्लास नेम यहाँ पे नहीं, आई एम सो सॉरी, विथ बॉर्डर ये आपका एक कंपोनेंट हो गया। अब मुझे तो यहाँ पे एक कंपोनेंट इसके अंदर चाहिए और वो उसके हिसाब से काम करना है, मुझे बदले में एक कंपोनेंट रिटर्न करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट रिटर्न कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो भी कंपोनेंट आएगा उस कंपोनेंट में कुछ ना कुछ UI ऐड करके एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर देंगे विथ बॉर्डर। ठीक है, सो यहाँ पे div क्लास नेम और बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, बॉर्डर और बॉर्डर 4 का दे दो, बॉर्डर 4, बहुत ही बढ़िया। और बॉर्डर ब्लैक दे देते हैं। ठीक है, ये भी सही है। ये क्या कह रहा है, बॉर्डर अप्लाइज द सेम CSS प्रॉपर्टी एज बॉर्डर 4। अच्छा, तो ये आप हटा दो, बॉर्डर 4 से आपका काम हो जाएगा। बढ़िया। और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा होगा, एक कंपोनेंट आ रहा होगा, रैप्ड कंपोनेंट, जिसको आपको यहाँ पे रैप करना है। ठीक है, जिस भी कंपोनेंट को ये बॉर्डर के साथ रैप करना है तो वो आपका एक कंपोनेंट आ रहा होगा। तो सिंपली यहाँ पे कंपोनेंट भी आप बोल सकते हो, कंपोनेंट आ रहा होगा और इस कंपोनेंट को यहाँ पे लगा देना। इस तरीके से नहीं, कंपोनेंट की तरह कॉल करना है। ये देखो, सो ये कंपोनेंट आपका यहाँ पे आ गया। app.jsx में आते हैं और अब क्या करेंगे हम लोग, अब जिस भी कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे पास करेंगे ना, उस कंपोनेंट में आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा और वो नया कंपोनेंट विथ बॉर्डर यहाँ पे आपका रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, चलो ट्राई करके देखते हैं। सो यहाँ पे विथ बॉर्डर और इसके अंदर पास करते हैं अल्फा। तो जैसे ही मैंने अल्फा पास किया, अल्फा के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो गया और एक नया कंपोनेंट रिटर्न हो गया। यही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये अल्फा कंपोनेंट है, अल्फा के ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई हो गया और वो एक नया कंपोनेंट रिटर्न हो गया। ठीक है, तो इस नए कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं वेरिएबल में, अल्फा विथ बॉर्डर, अल्फा विथ बॉर्डर। और यहाँ पे हमारे पास आ गया अल्फा विथ बॉर्डर। और अभी यहाँ पे आके देखते हैं तो मे बी कुछ एरर है क्या, अल्फा इज नॉट डिफाइंड, ऑल राइट। सो ये कमेंट कर रखा था हमने, अभी ठीक है। रिलोड करते हैं और एरर तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? मे बी विथ बॉर्डर में हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर हमने रिटर्न तो किया ही नहीं। अगर कंपोनेंट में रिटर्न नहीं करते हैं तो हमें UI पे भी कुछ नहीं दिखता, ये आपको पता है ना। तो यहाँ पे रिटर्न करना होगा और अब हमें ये देखो दिख रहा है, ये है अल्फा कंपोनेंट विथ बॉर्डर। अच्छा, सेम तरीके से हम यहाँ पे बीटा भी ले सकते हैं, बीटा वाला कंपोनेंट यहाँ पे आ गया और ये हो गया अब बीटा विथ बॉर्डर। सो यहाँ पे बीटा विथ बॉर्डर को भी रेंडर करा के देखते हैं। ये देखो, बीटा विथ बॉर्डर। सो यहाँ पे लॉजिक वगैरह भी आप लगा सकते हो, जैसे UI पे हमने काम किया आप लॉजिक पे भी कर सकते हो। ठीक है, और लॉजिक वाला भी अभी देखेंगे कस्टम हुक के हेल्प से, वो सेम काम आप यहाँ पे भी आके करना।
बट इतना ज्यादा एचओसी के साथ आपको कुश्ती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एचओसी काफी रेयर केसेस में आप यूज करोगे, लेगेसी कोड बेसिस में मिल गया तभी आप यूज करोगे, अदरवाइज आप कस्टम हुक्स यूज कर रहे होगे, उसका सिंटैक्स ज्यादा बेटर समझ में आता है, आपको कोड ज्यादा रीडेबल भी लगता है। सो आपको मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में, या अभी आप जो प्रोजेक्ट कहीं से ट्यूटोरियल भी देख के बना रहे होगे तो वहां पे आपको कस्टम हुक ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब कस्टम हुक सीख लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, एक काम करता हूं ना, मैं एक काम करता हूं, ये पूरा का पूरा मैं कमेंट क्यों कर रहा हूं, ये कमेंट हटा के ये भी कमेंट हटा लो, और ये भी कमेंट हटा लो, और ये भी हटा लो। ठीक है, ये रहने देते हैं, और ये पूरा का पूरा कॉपी करके मैं नोट्स वाले सेक्शन में डाल देता हूँ। बेसिकली एक नोट्स फोल्डर बना के, और ये हो गया हमारा HOC, ठीक है, .txt, और ये हो गया आपका HOC का कोड। ऑलराइट, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा। और अब इसको क्लीन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, HOC हमने सीख लिया, इसे भी क्लीन कर लो। बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कस्टम हुक। सो कस्टम हुक का भी सेम काम है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक एंड कॉम्प्लेक्स यूआई को रीयूज करना, और ये बहुत आसान आपको देखने में लगेगा इंस्टेड ऑफ HOC। सो ये बिट ऑर्डर हटाते हैं, अल्फा हटाते हैं, बीटा हटाते हैं, यूज हम लोग अल्फा बीटा ये अभी भी करेंगे। और यहाँ पे पूरा का पूरा क्लीन हो गया। थोड़ा बहुत आप नोट्स यहाँ पे आके पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। ए हायर ऑर्डर कंपोनेंट इज अ फंक्शन that takes a component and returns a new component with enhanced or additional behavior। ठीक है, अच्छा ये बात आप ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछ लिया गया कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स में जो हम एक कंपोनेंट भेजते हैं, पास करते हैं एज अ प्रॉप, वो कंपोनेंट को मॉडिफाई कर रहे होते हैं या उसमें कुछ नई प्रॉपर्टी ऐड कर रहे होते हैं या नए एडिशनल बिहेवियर ऐड कर रहे होते हैं। सो डेफिनेटली आपको आंसर देना है कि मॉडिफाई हम नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, नोट्स किधर गया हमारा, यहाँ पे जो विथ कार्ड लुक में हम बीटा पास कर रहे थे, विथ कार्ड लुक कहाँ है, यहीं पे था ना, डिलीट कर दिया क्या हमने, HOC ये वाला है ना, विथ कार्ड लुक। ये यहाँ पे जो भी कंपोनेंट हम भेज रहे थे वो एज इट इज रेंडर करा दे रहे थे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एडिशनल बिहेवियर ऐड कर रहे हैं या एडिशनल यूआई ऐड कर रहे हैं, एडिशनल लॉजिक ऐड कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, तो मॉडिफाई नहीं करते हम लोग यहाँ पे। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे रह गया बताना आपको, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि प्रॉप्स कैसे पास करोगे आप, प्रॉप्स कैसे पास करोगे, इंपॉर्टेंट चीज ही आपका यहाँ पे मिस हो गया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा अगेन लाते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉप्स कैसे पास करोगे। जैसे ये अल्फा कंपोनेंट में आप प्रॉप्स पास करते, तो अल्फा में यहाँ पे आप प्रॉप्स रिसीव करके काम कर रहे होते कुछ। ठीक है, मान लो मुझे यहाँ पे एक यूजर नाम का प्रॉप्स चाहिए, वो मैं यहाँ पे रेंडर कराना चाहता हूँ यूजर। तो अभी आप यहाँ पे अगर आके देखो तो यूजर आपको दिखाई दे रहा है, यूजर में बाय डिफॉल्ट में डाल देता हूँ MKL, तो क्या आपको ये दिखाई दे रहा है MKL, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है। बट मैं एज अ प्रॉप्स कुछ और सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा? अब यहाँ पे तो हायर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट हमने यूज कर रखा है, यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रॉप सेंड कर नहीं सकते हैं, तो कैसे प्रॉप सेंड करेंगे? बहुत ही सिंपल है। ये जो आपके पास नया कंपोनेंट रिटर्न हो रहा है ना, विथ कार्ड लुक में ट्राई करेंगे या फिर बॉर्डर में, बॉर्डर में ही ट्राई कर लेते हैं, या कार्ड लुक में भी ट्राई कर सकते हो, चलो कार्ड लुक में ही कर लेते हैं। तो अल्फा विथ कार्ड लुक, यहाँ पे हमें प्रॉप सेंड करना है अल्फा में। मान लो वो जो अल्फा कंपोनेंट हमने यहाँ पे बना रखा है, इस अल्फा में प्रॉप सेंड करना है, इस अल्फा में प्रॉप सेंड करना है यूजर नाम का। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे तो सेंड कर नहीं सकते हैं, हायर ऑर्डर कंपोनेंट यूज हो रखा है, बदले में एक कंपोनेंट रिटर्न करो, और इस कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे यूज करें, तो प्रॉप सेंड करेंगे कैसे? आराम से कर सकते, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझो। ये एक आउटर कंपोनेंट, ठीक है, इनर कंपोनेंट ये वाला, और यही आपका रिटर्न भी हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स जो आपको कंपोनेंट मिल रहा है बदले में, वो आपको ये वाला कंपोनेंट मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रॉप्स ले लो, यहाँ पे प्रॉप्स ले लो। अच्छा, यहाँ पे प्रॉप्स ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हो। और यहाँ पे प्रॉप्स सेंड करोगे तो किसके पास जाएगा? इसी के पास जाएगा, ये वाले कंपोनेंट के पास। आप यहाँ पे प्रॉप सेंड करोगे कुछ, तो किसके पास जाएगा? ये वाले कंपोनेंट के पास। अच्छा, सेंड करके देखो, तो यहाँ पे मैं यूजर सेंड करता हूँ MANSLL। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉप सेंड कर दिया, और अल्फा विथ कार्ड लुक में मैं यहाँ पे विथ कार्ड लुक में मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आपके पास ये प्रॉप्स आ रहा है या नहीं। प्रॉप्स डॉट यूजर आ रहा होगा आपके पास, प्रॉप्स डॉट यूजर, और यहाँ पे देखते हैं
ये देखो माइनस लाल आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट रेंडर कर रहे थे, रैप्ड कंपोनेंट, उसके ऊपर हमें props डॉट यूजर ये देखो दिखाई दे रहा है। बट क्या हमें यहाँ पे सेंड करना था? नहीं, हमें तो ये अल्फा में सेंड करना था। हम चाहते थे कि अल्फा में किसी तरह आ जाए, तो कोई इशू नहीं है। जो प्रॉप्स आप यहाँ पे रेंडर करा रहे हो इसे हटाओ, यहाँ पे रेंडर नहीं कराना है। ये प्रॉप्स हम इस कंपोनेंट में भेज देंगे, डॉट डॉट डॉट, और ये जितने भी प्रॉप्स आ रहे हैं वो सब के सब यहाँ पे हम लोग स्प्रेड करके पास कर देंगे आगे। थोड़ा बस देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है बहुत इजी। आप ध्यान से समझो, ये जो कंपोनेंट है रैप्ड कंपोनेंट, या सिर्फ और सिर्फ आप इसे कंपोनेंट बोल दो, ठीक है। यहाँ पे जो भी कंपोनेंट हम भेज रहे हैं वो कौन सा कंपोनेंट है? वही अल्फा बीटा। तो ये अल्फा बीटा ही तो यहाँ पे आके लग रहा है ना, अल्फा बीटा के अंदर ही प्रॉप्स भेजना है। हाँ, तो यहाँ पे हमने प्रॉप्स पास कर दिया, ठीक है। अब ये प्रॉप्स जाएगा कहाँ? अल्फा बीटा के अंदर? नहीं, ये प्रॉप्स हमारे पास जाएगा इस वाले कंपोनेंट के अंदर, इस वाले कंपोनेंट के अंदर, ये नेस्टेड कंपोनेंट के अंदर। ओके, भेजना कहाँ? अल्फा बीटा के अंदर। अल्फा बीटा कहाँ है? ये वाला कंपोनेंट। ओके, सो हमने यहाँ पे प्रॉप्स भेजा और यहाँ से स्प्रेड करके इस कंपोनेंट में भेज दिया। दैट मीन्स वो इनडायरेक्टली अब अल्फा के पास ही जा रहा है, ठीक है। तो अल्फा के पास आ रहा होगा, आ रहा होगा। यहाँ पे देखो यूजर में MKL दिखना चाहिए था बाय डिफॉल्ट। अगर हम लोग कुछ प्रॉप्स सेंड करते हैं तो वो प्रॉप्स इसे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। यूजर में अगर कुछ सेंड करते हैं तो रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो माइनस लाल दिख रहा है, ठीक है। पहले क्या दिख रहा था? अगर ये हम लोग ना भेजें यहाँ पे तो देखो MKL दिख रहा था, और यहाँ पे भेजने के बाद अब माइनस लाल हो गया। तो इस तरीके से आप प्रॉप्स भी सेंड कर सकते हो। सो लिखने का तरीका है, बस कोड लिखने का तरीका, कोड को मेंटेन करने का तरीका। हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या अलग से कोई लॉजिक यहाँ पे रिएक्ट का कुछ नहीं है, बस लिखने का तरीका है यहाँ पे। ओके, सो ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसको मैं एज अ नोट्स अब दे देता हूँ। तो HOC में, अच्छा नोट्स तो दे ही रखा है, इसको कॉपी पेस्ट वापस से करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉप्स वाला भी आपके पास आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। ये प्रॉप्स भी आप सेंड करना सीख गए। और app.jsx में इसे क्लीन कर लेते हैं। ये हटा दो, ये हटा दो, ये भी हटा दो। और अब डिस्कस करते हैं हम लोग क्या? कस्टम हुक, ठीक है। सो यहाँ पे ए हायर ऑर्डर कंपोनेंट इज ए फंक्शन दैट टेक्स ए कंपोनेंट एंड रिटर्न्स ए न्यू कंपोनेंट विद इनहैंस्ड बिहेवियर और एडिशनल बिहेवियर। मॉडिफिकेशन कुछ नहीं करते हम लोग। कंपोनेंट HOC इनहेंस्ड कंपोनेंट, HOC जो भी होता है उसके अंदर आप एक कंपोनेंट पास करते हो, बदले में ये आपको इनहेंस्ड कंपोनेंट देता है। यही कर रहे थे, अल्फा पास कर रहे थे, बदले में हमें एक इनहेंस्ड कंपोनेंट मिल रहा था विथ बॉर्डर या विथ कुछ भी, जो भी है आपके पास। इट फॉलोज द सेम आइडिया एज हायर ऑर्डर फंक्शन। जो जावास्क्रिप्ट में हायर ऑर्डर फंक्शन का काम होता था वही यहाँ पे आपका हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स कर रहा है। हायर ऑर्डर फंक्शन वगैरह पढ़ रखा है जावास्क्रिप्ट में, अच्छी खासी वहां पे सारी चीज हमने कर रखी है। अप्रॉक्स 52 to 53 आवर्स का वीडियो वन शॉट भी अवेलेबल है आपके पास यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स ऑफ HOC ये आपको समझ में आ गया, अभी जस्ट मैंने बताया, आप देख लेना, नोट्स में दे रखा है। व्हाट इज कस्टम हुक, अब ये डिस्कस करते हैं। कस्टम हुक इज ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ये भी नॉर्मल फंक्शन ही होता है। अगर आप हुक की बात करो तो हुक भी आपका क्या होता है? एक नॉर्मल सा फंक्शन ही होता है, जहां पे आपको कुछ बनी बनाई चीजें मिल रही होती हैं। सो कस्टम हुक में क्या होता है? जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही होता है जो कि हम लोग खुद बनाते हैं। अच्छा, इन रिएक्ट दैट स्टार्ट्स विद द वर्ड यूज, आगे में यूज लगा हुआ मिलेगा इसमें भी। कस्टम हुक हो या फिर रिएक्ट का बना बनाया हुक हो, आगे यूज मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए आप खुद भी कस्टम हुक बनाते हो तो आगे यूज दे देते हो ताकि पता चले कि हुक ही बना रहे हैं हम लोग। सो जैसे हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स में विथ मिल रहा था आपको, कस्टम हुक में यहाँ पे आपको यूज मिलेगा। यूज काउंटर, यूज समथिंग etc यूजेस अदर हुक्स इनसाइड इट, ठीक है। कस्टम हुक के अंदर हम लोग और भी बने बनाए हुक्स को यूज कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज करके अपना एक कस्टम हुक बना सकते हैं, और वो अभी बना के देखेंगे। अलाउ यू टू रीयूज लॉजिक अक्रॉस कंपोनेंट्स, ऑब्वियसली लॉजिक रीयूज कर सकते हैं, UI भी रीयूज कर सकते हैं आप चाहो तो, सेम तरीके से जैसे वहां पे कर रहे थे। लेकिन ये जनरली कहता है कि आप यहाँ पे लॉजिक ही रीयूज करो, UI मत करो, बट UI भी हम लोग कर लेते हैं इसी से। हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स की नीड नहीं है हमें। कस्टम हुक्स डू नॉट रिटर्न JSX, दे रिटर्न डेटा और फंक्शंस। वो डिपेंड करता है एक्सटेंशन क्या दे रहे हो आप। JS दे रहे हो दैट मीन्स आप डेटा रिटर्न कर रहे हो, JSX दे रहे हो दैट मीन्स आप UI रिटर्न करना चाह रहे हो। आप पे कंप्लीटली डिपेंड करता है, और वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरीके से आप खुद पे डिपेंड करा सकते हो कि डेटा रिटर्न करना है या फिर UI। दे हेल्प एक्सट्रैक्ट रीयूजेबल लॉजिक नॉट UI, ठीक है। कहने को तो ये कह रहा है बट हम नहीं मानेंगे, हम करके देखेंगे। बाकी तो इतना ही है, देख लेते हैं एक बार करके कि कस्टम हुक कैसे बना सकते हैं। सो app.jsx में आते हैं। आपको अगर काउंटर की फंक्शनैलिटी बनानी होती, एक काउंटर एप्लीकेशन, लेट्स से आप काउंटर एप्लीकेशन बना रहे हो, या काउंटर की फंक्शनैलिटी आपको मल्टीपल जगह यूज पड़ रही है, जैसे ऐड टू कार्ट में आप जा रहे हो तो वहां पे प्लस माइनस etc आपको यूज आ रहा है, ठीक है।
फिर मे बी कहीं और भी ऐड टू कार्ट हो गया, या फिर प्रोडक्ट वगैरह में कहीं और आप यूज कर रहे हो प्लस माइनस वाला लॉजिक, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला, तो वहां भी आपको नीड पड़ रही है। अपने एप्लीकेशन में हो सकता है मल्टीपल जगह आपको काउंटर की फंक्शनलिटी यूज कर रहे होगे, तो आप हर जगह वो लिखना पड़ेगा लॉजिक। कौन सा लॉजिक? ये काउंट कॉमा सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट, ये लिखोगे। और ये तो सिर्फ यूज स्टेट हुआ, एक नॉर्मल सा हुक, ये तो आप लिखोगे ही लिखोगे, बट उसके साथ साथ इंक्रीमेंट वाली फंक्शनलिटी भी बनाओगे। यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला एक फंक्शन बनाओगे, डिक्रीमेंट वाला एक फंक्शन बनाओगे, सेट बाय वैल्यू अगर बनाने की नीड पड़ती है तो वो बनाओगे। तो मल्टीपल लॉजिक्स आप यहाँ पे लिखोगे और सबको बार बार लिखोगे जहां पे भी नीड पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूं कि बार बार अगर नीड पड़ रही है तो एक कस्टम हुक बना लो, जहां पे बना बनाया इंक्रीमेंट मिल जाएगा, बना बनाया डिक्रीमेंट मिल जाएगा, बना बनाया सेट वैल्यू आपको एक मिल जाएगा। सब आप कर सकते हो वहां पे। अच्छा, कैसे बनाएंगे देख लेते हैं अभी। कस्टम हुक, ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दूंगा न्यू फोल्डर का नाम दूंगा कस्टम हुक, और कुछ नहीं, बस कस्टम हुक एक फोल्डर है हमारा। इसके अंदर हम लोग बनाएंगे एक हुक, नाम दे देते हैं यूज काउंटर, ठीक है। .js अगर आप दे रहे हो दैट मीन सिर्फ और सिर्फ डेटा से रिलेटेड काम करना चाह रहे हो, और अगर .jsx आप दे रहे हो दैट मीन्स आप UI से रिलेटेड भी काम करना चाह रहे हो। यहाँ पे यूज बॉर्डर, यूज कार्ड लुक, वो जो अभी हम लोग कर रहे थे वो सेम काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग डेटा पे काम करना चाह रहे हैं तो .js नाम देंगे इसका। तो यूज काउंटर .js, ऑलराइट। क्या होगा ये? एक नॉर्मल सा फंक्शन, यहाँ पे वो नेस्टेड वाला भी झंझट नहीं है, एक नॉर्मल सा फंक्शन। सो कॉन्स्ट यूज काउंटर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका ये फंक्शन, और चाहो तो यहीं पे एक्सपोर्ट भी कर दो, इसे यूज करेंगे मल्टीपल जगह, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आप हुक कॉल कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि JSX हम लिख रहे हैं तभी हुक कॉल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक फंक्शन के अंदर सिर्फ हुक कॉल करने की इजाजत है आपको रिएक्ट के अंदर। अब वो फंक्शन मतलब बेसिकली .js आप फाइल यूज कर रहे हो या फिर .jsx, फंक्शन के अंदर आप हुक कॉल कर सकते हो, लेकिन रिटर्न के पहले, बॉडी के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हुक कॉल कर सकते हैं डेफिनेटली, यूज स्टेट हुक कॉल कर सकते हैं, एग्जैक्टली जो भी हुक है आप कॉल कर सकते हो यहाँ पे। तो एक हुक कॉल किया हमने, काउंटर वाली फंक्शनलिटी बनानी है ना, तो इसके लिए कॉन्स्ट काउंट कॉमा सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट। देखो काउंट और सेट काउंट यूज स्टेट से हमारा आ गया, ठीक है। मेन जो हमारा लॉजिक था वो हम लोग यहाँ पे रीयूज करना चाहते हैं, तो वो लॉजिक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहला तो इंक्रीमेंट वाला लॉजिक। अभी ये जो मैं लॉजिक लिख रहा हूँ ये तो छोटी छोटी सी लॉजिक्स हैं, छोटे छोटे से लॉजिक्स हैं। आगे बहुत बड़े बड़े लॉजिक्स आप लिखोगे प्रोजेक्ट में, सो उसके लिए आपको हुक बनाना है। ऐसा नहीं कि मैं ये छोटी छोटी सी चीजें बता रहा हूँ तो इसी को खींचते रहना है। बड़े बड़े लॉजिक्स आपको मिलेंगे, और जहां पे भी आपको लग रहा होगा कि ये लॉजिक मल्टीपल प्लेसेस पे रीयूज हो रहा है, सो उस लॉजिक को एक जगह एक्सट्रैक्ट कर देना है कस्टम हुक के तौर पर, ठीक है। सो कॉन्स्ट इंक्रीमेंट, और ये हमारा एक फंक्शन हो गया। यहाँ पे क्या करना है? सेट काउंट कर देना है, काउंट +1, काउंट +1, ओके। फिर एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट डिक्रीमेंट, और ये भी एक आपका क्या होगा? फंक्शन होगा जहां पे सेट काउंट कर रहे होंगे, काउंट -1, ओके। फिर उसके बाद एक और फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे कॉन्स्ट सेट बाय वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू ले रहे होंगे और उस वैल्यू को सेट कर देंगे काउंट के अंदर, ठीक है। ये वैल्यू जो भी पास करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 फंक्शन हमने बना लिए, और साथ ही साथ ये काउंट वाला वैल्यू में यूज करना। अब सेट काउंट की नीड ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काउंट को हमें जहां पे भी रेंडर करना होगा काउंट शो करा देंगे। इंक्रीमेंट करना होगा इंक्रीमेंट वाला फंक्शन, डिक्रीमेंट के लिए डिक्रीमेंट वाला फंक्शन, सेट बाय वैल्यू के लिए सेट बाय वैल्यू वाला फंक्शन, और ये हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन में। काउंट एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि मल्टीपल चीजें हमें रिटर्न करनी है, तो की वैल्यू पेयर में ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आप रिटर्न कर सकते हो। तो काउंट रिटर्न कर दूंगा मैं, और इंक्रीमेंट रिटर्न कर दूंगा। वैल्यू और की यहाँ पे दोनों सेम ही है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ काउंट लिख रहा हूँ, अदरवाइज काउंट कोलोन समथिंग लिख सकते हो आप, वो आपको पता है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की चीज है। तो काउंट, इंक्रीमेंट, साथ ही साथ डिक्रीमेंट, और साथ ही साथ सेट बाय वैल्यू। सो ये आपका एक कस्टम हुक तैयार हो गया, यूज काउंटर। तो जहां पे भी अब आप यूज काउंटर को यूज करोगे वहां पे आपको 4 चीजें मिल रही होगी, काउंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सेट बाय वैल्यू। वाओ। अब यहाँ पे आप आके देखो, जैसे आप नॉर्मल यूज स्टेट को कॉल करते थे ना इस तरीके से, यूज स्टेट अब आपको यूज नहीं करना है, आपने कस्टम हुक अपना एक बना रखा है यूज काउंटर। यूज काउंटर आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक। यूज स्टेट हटा दो,
हमने खुद का हुक बना लिया यूज काउंटर। और यूज काउंटर में यहाँ पे इनिशियल स्टेट भी आपको लेना होगा, इनिशियल स्टेट। सो वो जो इनिशियल स्टेट आएगा उस इनिशियल स्टेट को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। पहले 0 था बट यहाँ पे जो स्टेट हम लोग पास करेंगे वो वहाँ पे जाना चाहिए। तो इनिशियल स्टेट में हम लोग ने 0 पास किया तो यहाँ पे 0 आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। सो बदले में हमें ये क्या देगा, आओ देख लेते हैं क्या दे रहा है ये। सो डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ना, ये देखो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे आप वेरिएबल में भी सेव करा सकते थे एंड डॉट नोटेशन से एक्सेस कर सकते थे, बट हम लोग डीस्ट्रक्चर कर लेंगे। हमें मिल रहा है यहाँ पे काउंट, साथ ही साथ इंक्रीमेंट मिल रहा है, डिक्रीमेंट मिल रहा है, सेट बाय वैल्यू मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बस आपको यूज करना है ठीक है, बस आपको यूज करना है। सो यहाँ पे काउंट दिखा दूंगा मैं H1 में, H1 टैग के अंदर थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा, अच्छा लगेगा, है ना। और यहाँ पे एक बटन बना लेंगे और इंक्रीमेंट बटन, इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास एक आ जाएगा डिक्रीमेंट बटन, और फिर आपके पास आ जाएगा एक सेट वैल्यू वाला बटन, सेट वैल्यू। अच्छा, अब वैल्यू कहाँ से आएगा, तो वैल्यू के लिए एक इनपुट बॉक्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा और टाइप टेक्स्ट ही रहने देते हैं, प्लेस होल्डर में दे देते हैं इंटर वैल्यू, ऑल राइट। और अभी यहाँ पे ये इस इनपुट बॉक्स में जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे उसके लिए एक स्टेट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो यहाँ पे बना लेते हैं, कॉन्स्ट इनपुट वैल्यू कॉमा सेट इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू यूज स्टेट, अरे यार यूज स्टेट, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट खाली होगा, तो सेट इनपुट वैल्यू यहाँ पे हमें करना है, कहाँ पे, यहाँ पे ऑन चेंज लगाना है। इनपुट में डेफिनेटली ऑन चेंज हमें लगाना होता है, ये सब आपको पता है। तो सेट इनपुट वैल्यू करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अच्छा, ई कहाँ से आएगा, तो ये आपके पास यहाँ से आ रहा होता है इवेंट ऑब्जेक्ट, एक ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे यहाँ पे आपके पास इनपुट वैल्यू में आ रहा होगा, ठीक है। और चाहो तो कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाने के लिए यहाँ पे वैल्यू में इनपुट वैल्यू पास भी कर सकते हो। तो ये तो आपका इनपुट बन गया, इनपुट, ठीक है, इनपुट फील्ड आपका तैयार हो गया बन के। ओके, अब देखो काउंटर वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना कितना आसान है। सिर्फ और सिर्फ हमने यूज काउंटर हुक का यूज किया, काउंट हमें दिखाना था, हमने यहाँ पे काउंट दिखा दिया। ये देखो काउंट कहाँ गया, ये रहा काउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। इंक्रीमेंट पे क्लिक करने पे हमें इंक्रीमेंट करना है, तो अब क्या करना होगा, कुछ नहीं, लॉजिक लिख रखा है यहाँ पे, सिर्फ ऑन क्लिक लगाओ, इंक्रीमेंट का रेफरेंस डाल दो, हो गया। सच में क्या, वाओ ठीक है, लॉजिक पहले से लिख रखा है, बस हमें यहाँ पे यूज करना, ऑन क्लिक डिक्रीमेंट। और ये सब कहाँ से आ रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज काउंटर से, ठीक है। देखो डिक्रीमेंट भी होने लगा, ओके। और इनपुट में जो भी वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, वो वैल्यू आपके इस स्टेट में सेव हो रहा है, इनपुट वैल्यू में। सो यहाँ से ये वाला वैल्यू हम लोग पास कर देंगे सेट वैल्यू कॉल करने पे, ऑन क्लिक। अब यहाँ पे इस तरीके से हमें कॉल करना होगा क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट भी पास करना है हमें। सो सेट बाय वैल्यू था ना फंक्शन, सेट बाय वैल्यू फंक्शन हमने बनाया था ना, यहाँ पे देखो सेट बाय वैल्यू हमें मिल रहा है, तो इस सेट बाय वैल्यू में इनपुट वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग लिख रहे हैं 56 सेट वैल्यू, यहाँ पे देखो 56 आ गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा 86 सेट वैल्यू 86 आ गया। और इंक्रीमेंट करेंगे तो ये देखो इंक्रीमेंट अब गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग हम लोग डाल रहे हैं, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जा रहा है, और स्ट्रिंग में आपको पता है कॉन्कैटिनेट हो जाता है, इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कॉन्कैटिनेट हो जाता है। सो यहाँ पे आपको नंबर पास करना होगा, और एक काम कर सकते हो, टाइप ही आप यहाँ पे नंबर बना लो तो नंबर ही जाएगा, नंबर, ठीक है, नंबर, ओके। सो अब आपके पास नंबर फॉर्मेट में ये आ रहा होगा, रिलोड करो एक बार, ठीक है। सो इंक्रीमेंट करते हैं, 4 है, यहाँ पे 10 डाल के सेट करते हैं वैल्यू, तो ये 10 हो गया, और अब डिक्रीमेंट करेंगे तो ये नंबर के साथ ही खेल हो रहा है, तब ये काम कर रहा है। तो कितना आसान हो जाता है कि एक लॉजिक को आपने सेपरेट कर दिया, अब उसको आप कहीं भी यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे यूज काउंटर हुक को कॉल करोगे, आपको काउंट मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, डिक्रीमेंट, सेट बाय वैल्यू, बहुत सारी चीजें मिलेगी, यूज करना है बस आपको। अब इसी तरीके से जैसे यहाँ पे आपने लॉजिक वाला काम किया, यूआई वाला काम भी आप सेम तरीके से कर सकते हो। करके दिखा दूं, चलो एक बार करके दिखा देता हूँ। यूज कार्ड लुक डॉट JSX बनाना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे रिटर्न करना है एक यूआई। सो एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट भी कर ही लेते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज कार्ड लुक। यहाँ पे ये क्या लेगा, एक कंपोनेंट लेगा, है ना,
एक कंपोनेंट ले रहा होगा ये, उसी कंपोनेंट में बेसिकली कुछ यूआई वगैरह रैप करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, एक कंपोनेंट ही रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये कंपोनेंट हो गया और यहाँ पे रिटर्न कर देना याद से, अदरवाइज तो कुछ दिखेगा नहीं यूआई पे। सो कंपोनेंट जैसे नॉर्मली हम लोग वहां पे कर रहे थे हायर ऑर्डर कंपोनेंट में, उसी तरीके से करेंगे। तो ये कंपोनेंट हो गया, ये वाला पूरा का पूरा, ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल कस्टम हुक है, यहाँ पे हम लोग अब कंपोनेंट रिटर्न कर रहे हैं और उस कंपोनेंट में ये वाला कंपोनेंट हम लोग रेंडर कर देंगे। और क्योंकि यूज कार्ड लुक इसका नाम है, तो डेफिनेटली ये कार्ड लुक प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्लास नेम में बीजी ग्रे सिंपल सा एक कार्ड बना देते हैं, 500 या 600 700 जो भी आप देना चाहो। पैडिंग दे देंगे 10 का, और क्या देना होता है कार्ड में, राउंडेड कर देते हैं थोड़ा सा, राउंडेड 2XL, ठीक है। सो ये हो गया आपका। और सिमिलर तरीके से यहाँ प्रॉप्स रिसीव कर सकते हो चाहो तो, प्रॉप्स, और इस प्रॉप्स को इस कंपोनेंट में आप पास कर सकते हो, डॉट 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 प्रॉप्स, ताकि जो भी कंपोनेंट को आप रैप कर रहे हो उस कंपोनेंट में आप प्रॉप्स अगर चाहो तो पास भी कर पाओ, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा यूज कार्ड लुक बन गया और आप यहाँ पे अब आके यूज कर सकते हो इसे। सच में क्या, एग्जैक्टली ठीक है। चलो यहाँ पे यूज करके देखते हैं, अल्फा को यूज करके देखते हैं, यूज कार्ड लुक। और यहाँ पे मैं अल्फा वाला जो कंपोनेंट था हमारा, इंपोर्ट कर लेते हैं अल्फा को, इंपोर्ट अल्फा फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा कंपोनेंट जो आ रहा है, उस अल्फा कंपोनेंट को हमने डाल दिया, तो इस अल्फा कंपोनेंट में कार्ड लुक ऐड हो जाएगा और बदले में ये रिटर्न करेगा हमें एक कंपोनेंट, इनहैंस्ड कंपोनेंट विथ कार्ड लुक। सो कॉन्स्ट अल्फा विथ कार्ड लुक, ऑलराइट। अब इस अल्फा विथ कार्ड लुक को आप यहाँ पे एज अ कंपोनेंट यूज कर लो, और चाहो तो आप यहाँ पे प्रॉप्स भी पास कर सकते हो। एग्जैक्टली अल्फा में आपके पास यहाँ पे यूजर ले रहे थे ना आप, अल्फा में किधर गया, app.jsx में ये जो अल्फा है, अल्फा में यूजर ले रहे थे, तो आप यहाँ पे यूजर पास कर सकते हो। सजेशन भी आपको मिल रहा होगा, यूजर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, पहले देख लेते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखो कार्ड लुक काम कर रहा है। अल्फा आपका बस इतना सा है, बाकी कार्ड लुक इसके वजह से आया है, यूज कार्ड लुक वाला जो हुक है आपका, उसके वजह से। सो यहाँ पे यूजर भी पास कर सकते हैं हम लोग, वो बात अलग है, सजेशन नहीं मिल रहा है हायर ऑर्डर कंपोनेंट की तरह। सो यूजर में मैं यहाँ पे देता हूँ मानस कुमार लाल। सो देखते हैं कि यहाँ पे आता है नहीं, आ गया, ठीक है। एंड नाउ अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो ध्यान से देखो, जिसे मैं यहाँ पे कस्टम हुक कह रहा हूँ वो एक्चुअली आपका हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स में ही बदल चुका है। जैसे हम लोग हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स में यहाँ पे काम कर रहे थे, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स वाला मैं यहाँ पे आपको एक बार कोड दिखाता हूँ विद कार्ड लुक। ये देखो यहाँ पर का कोड और यहाँ पर का कोड कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे यूज कार्ड लुक डॉट जेएसएक्स विथ कार्ड लुक डॉट जेएसएक्स और ये यूज कार्ड लुक डॉट जेएसएक्स। यहाँ पे बेसिकली हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रखा है RAFC, क्योंकि हमने यूज किया था। यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, नेम्ड एक्सपोर्ट आप कर लो। सो ये वाला कोड और ये वाला कोड दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेम का डिफरेंस है। यहाँ पे विथ यूज हो रखा है एंड यहाँ पे यूज हो रखा है। सो जैसे हम लोग कस्टम हुक बना रहे हैं उसी तरीके से हम लोग UI के लिए भी हुक बना सकते हैं, और उसे ही हम लोग हायर ऑर्डर कंपोनेंट भी कह सकते हैं। दो देखो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स और कस्टम हुक दोनों अलग कुछ नहीं है, लिखने का तरीका है बस। दोनों में डिफरेंस ये है कि आपका जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट है वो UI पे ज्यादा फोकस कर रहा होता है, और साथ ही साथ वहां पे लॉजिक भी आप मिक्स करके लिख सकते हो। इस तरीके से उसको डिजाइन क्या किया गया, हमारा ही किया जा रहा है। बाकी यूज काउंटर या फिर जो भी आपके पास हुक है वो फोकस करता है कि लॉजिक आप सेपरेट रखो। यहाँ पे यूज काउंटर आप बना रहे हो या जो भी आप बना रहे हो, वहां पे लॉजिक सेपरेट रखने की आप कोशिश करोगे, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक। और ये नोट्स में भी मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। इसलिए मैं ये दोनों टॉपिक्स आपको साथ में पढ़ाना चाहता था ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। यहाँ पे अगर आप हुक्स की बात करो तो हुक्स में हम लोग कस्टम हुक्स डू नॉट रिटर्न JSX पे फोकस नहीं करते हैं। दे रिटर्न डेटा और फंक्शंस, दे हेल्प एक्सट्रैक्ट रीयूजेबल लॉजिक नॉट UI, ठीक है। यहाँ पे UI पे हमारा कोई फोकस नहीं रहता, हम लोग लॉजिक को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाकी आप UI के साथ भी काम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट लेकिन वो आपका हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स ही कहला रहा होगा। और एक तरीका है इसमें टेम्पलेट्स वगैरह को रीयूज करने का। टेम्पलेट्स मैंने नाम बोल ही दिया है तो डेफिनेटली उसे टेम्पलेट्स हम लोग कहते हैं। टेम्पलेट्स वगैरह बना के आप काम कर सकते हो, वो तरीका भी बढ़िया है। उस तरीके से हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स में भी कर रखा है और आगे हम लोग प्रोजेक्ट्स में करेंगे भी।
सो वैसे करो, इस तरीके से करो, बेसिकली आपको कोड को रीडेबल बनाना है, बाकी आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, कस्टम हुक ज़्यादा यूज़ होता है, लॉजिक को सेपरेट रखना ज़्यादा पसंद करते हैं हम लोग, यूआई को अलग सेपरेट रखना हम लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए हुक और यूआई दोनों का मिला के काम हो जाता है। बाकी आप चाहते हो रीयूजेबल यूआई उसी तरीके से बनाना, तो आप टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ हायर ऑर्डर कंपोनेंट। और अगर हायर ऑर्डर कंपोनेंट करना ही चाहते हो तो इंस्टेड ऑफ विथ यूज़ ही कर लो यूज़ कार्ड लुक, सो आपका हुक की तरह ही ट्रीट होगा, है ना। बस नेमिंग कन्वेंशन है और थोड़ा बहुत लिखने का तरीका है, इसमें और अलग कुछ नहीं था, वही सेम कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं आपके, तरीका बस बदल गया लिखने का। ओके, सो इतना अगर आपको समझ में आ गया हो और अगर कंफ्यूजन भी हो गया हो तो एक बार खुद से ट्राई करना, बेसिकली लॉजिक को सेपरेट रख के ट्राई करना और एक बार यूआई वाला पोर्शन भी ट्राई करना जहाँ पे हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किया, आपको समझ में आ जाएगा। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। लॉजिक लिख रहे हो तो इस तरीके से आपका सिंगल फंक्शन में काम हो जाएगा, एंड अगर यूआई बना रहे हो तो नेस्टेड कंपोनेंट्स की आपको नीड पड़ेगी, क्योंकि प्रॉप्स वगैरह भी पास करना होता है इसलिए। बाकी अगर टेम्पलेट्स वगैरह बना के काम कर रहे हो तो उसमें प्रॉप्स भी शायद डायरेक्टली सेंड कर सकते हो, एंड आपका जो यूआई वगैरह है उसमें डायरेक्टली एज अ चिल्ड्रन पास कर सकते हो। सो वो तरीका हमने प्रोजेक्ट में भी देखा है और आगे भी देखेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। एक बार रोड मैप में चलते हैं। हमारा रोड मैप एक्स माइंड, यहाँ पे जो रोड मैप हमारा अवेलेबल था, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो फटाफट मैं लॉग इन कर लेता हूँ इसी से और एक बार लास्टली देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा बच रखा है और क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। सो अभी तो फिलहाल लगभग सब कंप्लीट हो ही चुका है हमारा। ये फर्स्ट फेज तो पूरा का पूरा जावा स्क्रिप्ट का है, ये तो हमने कंप्लीट कर ही रखा है, ठीक है। ये बेसिक में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने इवेंट हैंडलिंग, रेफरेंस, यूज रेफरेंस ये सब कर लिया। यूज इफेक्ट भी हमने कर ही लिया है। लाइफ साइकिल के बारे में एक बार चर्चा करेंगे थोड़ा सा, तो लाइफ साइकिल, कंडीशनल रेंडरिंग हो गया, लिस्ट रेंडरिंग में सब हो गया, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स भी हमारा हो गया जो कि मैंने छोड़ रखा था, साथ में बताना था मुझे कस्टम हुक के साथ साथ, तो वो भी हो गया। हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, कस्टम हुक मैंने यहाँ पे कहीं पे लिख रखा था क्या, में भी नहीं लिख रखा था, यहाँ पे कॉमन हुक में यहीं पे एक कस्टम हुक भी आना था आपके पास, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉमन हुक में या अलग से आप कर लो, ये कॉमन हुक में तो थोड़ी आएगा कस्टम हुक आपका, यहाँ पे आप अलग से ब्रांच निकाल के काम कर सकते हो एक बीच में। तो कस्टम हुक आपको समझ में आ गया कि हुक्स में ही आप कस्टम हुक भी बना सकते हो, तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद फेज 3 जो था ये तो हो ही चुका है। फेज 4 में ये फेच एक्सियोस हमने कर लिया है, रिएक्ट क्वेरी बचा है, राउटिंग वाला भी हमारा पोर्शन हो चुका है, ठीक है। हुक्स में हमने यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफरेंस कर लिया। यूज लोकेशन, कॉल बैक, मेमो, etc हमें करना है अभी, तो 2-3 लेक्चर्स यहाँ पे। और स्टेट मैनेजमेंट में तो सब कुछ कर लिया हमने। कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रेड्यूसर बचा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई प्लस रेड्यूसर, वो प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग कर लेंगे। रेड्यूसर अलग से समझाने की नहीं है, एक प्रोजेक्ट के थ्रू कर लेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई प्लस रेड्यूसर। सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो गया हमारा, जस्ट एंड हो गया, रिडक्स टूलकिट हो गया। स्टाइलिंग में हमने CSS, टेलविन CSS, डेजी यूआई, स्टाइल्ड कंपोनेंट, मटेरियल यूआई और सैड शियन वगैरह बचा हुआ है। सो इतने सारे लाइब्रेरीज हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं, बाकी सब भी उसी तरीके का है। सो प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम लोग करते चले जाएंगे। हालांकि आप सैड शियन पे आप बोल सकते हो कि एक सेपरेट वीडियो लाया जा सकता है, तो सैड शियन पे एक सेपरेट वीडियो ट्राई करूंगा कि सैड शियन पे एक सेपरेट वीडियो आ जाए। बाकी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, आप सब सेम तरीका है सबको एक्सप्लोर करने का, जिस तरीके से हमने मटेरियल यूआई में किया उसी तरीके से बाकी सबको भी करना है। फिर उसके बाद एनिमेशंस के लिए ये सब आप कर सकते हो, और फिर कुछ एडवांस टॉपिक्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं ये सब तो, और कुछ एडवांस टॉपिक्स जिसमें मे बी आप जाना चाहो। अगर आप अच्छे से रिएक्ट डेवलपर बन चुके हो तो आप आगे जाना चाहो एडवांस टॉपिक्स में, या फिर आप मूव करना चाहो बैकएंड की तरफ, आपकी मर्जी है। सो मैं भी देखूंगा किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अभी के लिए फिलहाल तो इतना ही, हमारा लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। लास्ट कुछ टॉपिक्स हैं ये, अब अगर आप चाहो तो बैकएंड में भी आप मूव ऑन कर सकते हो, एंड फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो भी वीडियोस वगैरह आएंगे आप साथ में सीख सकते हो। उतना कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ अब बच रखा है नहीं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के साथ भी आप सीख सकते हो। सो फिलहाल तो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहो एंड बाय बाय।